एक स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरीके से जिम जरूरी होता है, व्यायाम जरूरी होता है, उसी तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी संख्या में मतदान का होना जरूरी है। यूपी के 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है वो थोड़ा सा निराश करने वाला है और पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा कम हो रहा है। हम ऐसे ही एक लखनऊ में जिम में आए हुए हैं और यहाँ पर व्यायाम कर रहे युवाओं से बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। युवाओं के मुद्दे काफी प्रमुख हैं और हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या बोला आपने? क्या नाम है आपका? मनीष सिंह नाम है हमारा। लखनऊ के रहने वाले हैं? जी जी, लखनऊ के। मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार? मुद्दे क्या है कि यही है कि योगी सरकार, योगी को वोट देंगे और उनकी सरकार में मतलब गुंडागर्दी नहीं होती है और यही हमारा मोटिव है, मतलब गुंडे भ्रष्टाचार हटाया जाए और हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि दूसरी सरकारों में गुंडागर्दी ज्यादा होती है? बिल्कुल होती है। अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडागर्दी होती है, सब कुछ होता है। योगी बाबा की सरकार में कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यानी कि ये शासन आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। तो एक बहुत चिंता की बात है, यूथ जो है इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव करने में कतराते हैं। आपको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? कतराते? हाँ, मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है और क्योंकि यूथ हमको लग रहा है कि बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस बार तो पक्का अच्छी यूथ निकली है, इस बार तो वोट मेरे ख्याल से भाजपा को ज्यादा जाएगा। आप जाएंगे? बिल्कुल। तो ये इनका कहना है कि कानून व्यवस्था के मसले पर ये वोट करेंगे। हमारे साथ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? हाय विवेक। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आप लोग किन मुद्दों पे वोट करोगे? Development, since I'm a working professional, so I would like to see more development, more corporate offices coming in Lucknow, in UP as a whole. There are a lot of companies which are there outside UP. We have to travel to Bangalore, Hyderabad. Currently, I'm working from home, so the thing is, it's been years. I've been born and brought up over here, but I've never seen a development of corporate offices coming over here. We have to step out of the houses. That's not good. People and the political parties, irrespective of what it is, whether it is Congress, whether it's BJP, they play an important role somewhere, but mostly they fight on the religious ground. That's not good enough. आपने कहा कि कॉर्पोरेट को लेकर के कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस होने चाहिए, लोग नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है कि जो इस पर काम कर रही है? कॉर्पोरेट के लिए मैं स्पेसिफिकली कोई नहीं बोलूँगा, बट आई सीन द डेवलपमेंट इन दिल्ली आपके रिगार्डिंग, वेदर स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस बनाए हो, चाहे कुछ बनाया हो, बट काफ़ी डेवलपमेंट करा है उन्होंने 5-6 साल जितने भी वो रूलिंग पार्टी रही है, और उनको चांस देना चाहिए। अखिलेश कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे। एचसीएल की बात करते हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दे आपको प्रभावित कर सकते हैं? See, SCL is there in Lucknow, I agree, but what they're paying is really low, 10,000 a month. उसका तो रेंट भी नहीं निकलता। अगर आप कोई अच्छे जिम जाएं यहीं कि मैं 2,500-3,000 फीस दे रहा हूँ, तो 10,000 का क्या होता है? कुछ नहीं। और जब तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा मार्केट में आप साथ में, तो वो SCL ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करेगी लेबर्स, आपके एम्प्लॉयज को। अखिलेश ने कहा है कि एचसीएल जैसी कई कंपनियों को लेकर के आएंगे। Let's see. They have made a lot of promises before. Until and unless something comes, we cannot be rely upon their words. आपका वोट मतलब इसी रोजगार पे ही जाएगा? Obviously. मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं भी अपने डेवलपमेंट के लिए देखूंगा। तो यहाँ पे युवा हैं जिनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर वो वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अनिमेश आनंद। अनिमेश वोटिंग करने जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे। लखनऊ में कब वोटिंग है? 23 तारीख को है शायद। हाँ, 23 तारीख को है। तो आप लखनऊ के वोटर हैं? जी जी। हम क्या टॉपिक्स हैं, क्या मुद्दे हैं आपको वोट करने के? सर देखिए, पहली चीज़ तो सरकार चाहे जो भी आए, और हम चाहे जो भी वोट दें वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो सरकार जो भी आएगी तो उसको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन पे, लोगों के एजुकेशन पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये जब लॉकडाउन होता है या कुछ भी कभी भी बंद करने की बारी आती है, तो सबसे पहले इंसान कॉलेज और स्कूल ही बंद करता है। पता नहीं ऐसे ये क्या रीज़न है इसके पीछे। भाई अगर दुनिया में सब कुछ खुला हुआ है और सिर्फ कॉलेज और स्कूल ये और जिम वगैरह बंद करने की कोई खास वो नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से आप खोल सकते हैं। बिल्कुल। ये तो चूंकि बीमारी है और उसकी परिस्थितियां हैं तो इसलिए बंद हो रही है। सब बंद करिए ना, सब कुछ एकदम फिर पूरा 100% लॉकडाउन करिए, क्योंकि बीमारी केवल स्कूल और कॉलेज और जिम से ही हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे जो चाहेंगे कि ये मुद्दा हमें आकर्षित करता है?
सर गुंडागर्दी पहली चीज तो सबसे ज्यादा ये है, और जो भी लोग अपना ये नेता और ये सब चीज के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं और फालतू के काम, जैसे लाइक पहली चीज तो रिलीजन मोटिव सबका बहुत ज्यादा, रिलीजन के खिलाफ बोलना और ये सब चीजें, तो भाई ये सब चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है लोगों के सिम्टम्स को। आपने रिलीजियन की बात की, कास्ट की बात की, 20-80 की बात होती है, 15-85 की बात होती है। इससे लगता है कि ये मतलब मुद्दों पे आपकी बात नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है क्या ऐसा? सर होता है सर सर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है, रिलीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब रिलीजन एकदम पूरा बढ़ जाता है पूरी इंडिया, और क्या कहते हैं ये सब चीज़ें रिलीजन के नाम पे, तो ये सब नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो इस बार ये मुद्दा जो जाति और धर्म की बात हो रही है, उस पर हमारे साथ और युवा साथी हैं। आप यहाँ पे क्या ट्रेनर हैं? नहीं सर। अच्छा, आए हैं जिम करने। क्या इस बार वोट करने जाएंगे आप? जी बिल्कुल। कब है लखनऊ में वोटिंग? 23 को है। 23 को है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? मुद्दे वैसे तो जॉब का है, मतलब जॉब जो पार्टी नौकरी की बात करेगी आप उसको? जी जी जी। क्या लग रहा है कि कौन आपके इस उम्मीद पर खरा उतर सकता है, जो आपकी उम्मीद को पूरा कर सकता है? अब बीजेपी तो मुश्किल ही है। बीजेपी आपको लग रहा है कि रोजगार दे रही है? रोजगार तो नहीं, मतलब दिख तो नहीं रहा है, मतलब किसी को रोजगार तो नहीं दिख रही इतना। तो इस मुद्दे पे, आपके रोजगार के मुद्दे पे बीजेपी फेल दिख रही है? जी आप ये कहना जी जी। तो कौन आपको अच्छी पार्टी लगती है जो रोजगार की बात करती है और दे सकती है? समाजवादी पार्टी देखते हैं जी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आप? जी, इस बार समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पे युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है जो रोजगार की भी बात कर रहा है, और हम हमारे साथ और साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? ट्रेनर हैं आप यहाँ पे? नहीं सर, मैं यहीं पे अच्छा करता हूँ। अच्छा, तो अमृतांश त्रिपाठी नाम है मेरा। अच्छा, मतदाता सूची में आपका नाम है? जी बिल्कुल नाम है। 23 तारीख को वोट देंगे, हाँ। फिर से भाजपा सरकार लेके आएंगे। भाजपा की सरकार? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो उनका एक मेन वो रहा है, उद्देश्य रहा है, वो सबका साथ सबका विकास रहा है। और मेरे ख्याल से 5 साल में वो पूरा हुआ भी है। और मेरे ख्याल से और जितने भी वो रहे हैं, मुद्दे रहे हैं, सब पे ये भाजपा सरकार जो है ये खरी है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को फिर से इसी जो है इसको एक बार फिर से। आप भाजपा की सरकार से बेहद खुश हैं? जी। सरकार की जब बात आती है, कई आपके साथी यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं। रोजगार सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल दे रही है, बस जो भी मेरे ख्याल से योग्य है उसको मौका मिल रहा है। अब जो व्यक्ति योग्य नहीं है उसको आप ये बताइए कि उसको जो रोजगार है वो कहाँ से मिलेगा? योग्यता का पैमाना, ये बार बार जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि योग्यता, ये सरकार भी कहती है कि जो योग्य है, लेकिन कई ऐसी परीक्षाएं हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक यूपी टेट की परीक्षा होती है, टीईटी की, उसमें बहुत से उस परीक्षा को पास किए हुए अभ्यर्थी हैं। क्या वो योग्यता का पैमाना नहीं है? इस बार जो है वो, इस बार जो वो था परीक्षा वो लीक हुई, तो मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा है, वो है। लेकिन अगर आप जो बाकी की हैं चीज़ें अगर उस पर दिए ध्यान, तो मेरे ख्याल से इस जो ये है, जो सत्ताधारी है सरकार, उसने बहुत सही कार्य किया है। और मेरे ख्याल से उसको फिर से हम लोग को एक मौका देना चाहिए, वो फिर से अच्छा काम करेगी। तो ये युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो अच्छी बेहतर सरकार हो सकती है। लखनऊ के हैं आप? जी। वोटिंग करने जाएंगे? हाँ जी, जरूर जाएंगे। तो कब है वोटिंग? 23 को है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? अगर वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा जिस पे आप वोट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो 500 साल से चला आ रहा था, लोग कह रहे थे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वोट करेंगे। जैसे क्या नहीं कर पाएंगे? अरे राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे वोट करेंगे? हाँ जरूर। तो आपका एक वोट जो है सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे हाँ, पे जाएगा? 500 साल से हम लोग सब लोग लड़ते चले आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा था उन्होंने कर दिया, तो जब उन्होंने वादा निभाया तो वोट देंगे। राम मंदिर का मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा। कई युवा हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार सेकेंडरी है, मंदिर पहला मुद्दा है। रोजगार तो देखिए अभी क्या ही बताएं, जब पहले सरकार थी तो एक विशेष लोग थे जिनको ज्यादा दिया जाता था पैसे। ये विशेष लोग कौन है? अब हैं जो लोग सपा में थे तो ज्यादा लोगों को वोट देते थे, सीधे हाँ। नौकरी में डालते थे, तो मतलब है आपको लगता था कि वहाँ जातिवाद है? दिखता था। लोग मेरे जानने में लोग थे। अच्छा। मैं चिन्हट में रहता था, उधर कई यादव लोग रहते थे। और सबको नौकरी?
हाँ साफ दिखता था, मतलब क्या बताएं, कुछ जानने वाले लोग भी हैं लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सरकार आएगी तो फिर से हाँ जी। योगी जी की सरकार में ये सब सारी मुक्त होगी? नहीं देखिए, दिक्कत तो है अभी, जैसे आप वो देख सकते हैं एग्जाम का मुद्दा चल रहा है आजकल, काफ़ी ऑनलाइन भी ट्रेंड चल रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें हैं, इनको सॉल्व करना है। लेकिन अभी मेरे लिए तो प्राइमरी मुद्दा जो था 500 साल से जो लड़ाई चली आ रही थी उसको सुलझाना था, ये राम वो मंदिर। वो तो यहाँ पे युवा हैं जो राम मंदिर के मुद्दे पर भी वोट कर रहे हैं और उनकी जो कहना है कि ये एक लंबा प्रक्रिया चली है, लंबी बातचीत चली है और उस पे एक अंत जो हुआ है वो सुखद हुआ है और वो उसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। आप बात कर सकते हैं 2 मिनट? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जिम कर रहे हैं लोग और हम और साथियों से बात करेंगे। सर अगर 2 मिनट अगर आप रुक जाएं, कोई दिक्कत ना हो तो। रुकेंगे सर, बिल्कुल रुकेंगे। यहाँ पे आप जिम करने रोज आते हैं? जी जी सर, मैं यहाँ पे रेगुलर आता हूँ जिम करने के लिए। जी। चुनाव है 23 तारीख को और चौथे चरण का मतदान है और मतदान के परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं तो काफी कम लग रहा है। आप लोग जाएंगे मतदान? सर बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दा राइट है ना, मौलिक अधिकार किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि ताकि हम लोग अपना एक जो हम लोगों का जो लीडर है उसको एक राइट नियुक्ति दे सकें। जी। तो नेता चुनने जाएंगे आप? किन मुद्दों पे नेता चुन रहे हैं? हाँ जी सर, देखिए मुद्दे तो देखिए मेरे पास, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, मुद्दे मुझे लगता है कि शायद मुद्दा कुछ नहीं है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग बात करें कि जो अभी जैसा अभी थोड़ा सा चल रहा है कि लाइक हर कोई कोरोना की वजह से परेशान है, ठीक है, और परेशान इन द सेंस कि लाइक रोजगार नहीं है। अगर रोजगार हो तो फिर हर चीज़ अच्छी है, मुझे ये चीज़ लगती है। तो रोजगार के मुद्दे पे सवाल करें। जी बिल्कुल करें। कौन बेहतर लगता है रोजगार के? अगर हम पार्टी वाइज बात करें, सभी दल अपने अपने हिसाब से घोषणाएं कर रहे हैं और आप बतौर युवा उसको समझ रहे होंगे और सरकारों को देखा है। कौन सा दल आपके मुद्दे पे आपको लग रहा है कि ये अच्छा कर सकता है? सर देखिए, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं, और वो परिवर्तन स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सेप्ट करने मुश्किल होते हैं, लेकिन जो जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में परिवर्तन मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर इस तरीके से अगर परिवर्तन मिले तो आगे और अपडेट्स हो। बट किस तरीके का परिवर्तन आपको? सर देखिए, टोटली डिजिटलाइज हो जाना, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना देना, तो वो मुझे लगता है कि परिवर्तन ही है, मुझे लगता है। क्योंकि पढ़ा लिखा एक इंसान जब अपनी एक रेशो के हिसाब से जब आगे अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ कि अब मैं कैपेबल हूँ अपनी योग्यताओं के अनुसार, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को 100% वहाँ पे दे पाता है कि, और वो प्रूव कर पाता है कि मैं अब ओके हूँ। रोजगार की आपने बात की थी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके मनमाफिक रोजगार लोगों को मिला है? सर देखिए, मैंने एक वर्ड बोला कि परिवर्तन थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, ये परिवर्तन का समय है। लेकिन जब आप सोचें कि जब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तब भी जिंदगी चल रही थी, ठीक है। आज सारी चीजें मोबाइल पे, फोन पे है, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन तो है ही। बिल्कुल। तो यहाँ पे युवाओं का ये कहना है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लगातार वो परिवर्तन हो रहा है और उसको नौकरी के रूप में भी हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आप लोग बात नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि जो महिलाओं से हम बात करना चाह रहे थे लेकिन ये लोग थोड़ा सा कतरा रही हैं। मैडम, आप बात करना चाहेंगी? क्यों, क्या दिक्कत है? मुझे पसंद नहीं, मैं बात नहीं करना चाहती। नहीं, क्यों, मतलब क्या? मुझे पसंद नहीं। वोटिंग करने तो जाएंगी ना? नहीं, मैं वोट नहीं देती। वोट नहीं देंगी? क्यों? मैं देती नहीं हूँ। मतलब वही हम रीजन जानना चाह रहे हैं। बस ऐसे ही। अच्छा, वोट देना भी आपको पसंद नहीं? नहीं, मुझे नहीं पसंद। तो नाम तो आ गया होगा सूची में? नहीं, अभी नहीं आया है। मतलब मैं वोट नहीं डाल रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ अभी वोट। हाँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 22। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो यूथ थोड़ा वोट से कतरा रहे हैं और खास करके जो लड़कियां हैं जिम में, उनके बचने की कोशिश कर रही हैं बातचीत करने से, और उनका कहना है कि वो वोट करने नहीं जाएंगी। बात कर सकती हैं मैडम आप 2 मिनट? यहाँ पे कुछ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? दामिनी। वोट करने जाएंगे इस बार? नहीं। क्यों? वोटर आईडी नहीं बनी अभी मेरी। अभी आपकी एज नहीं हुई है क्या? नहीं, अभी एज नहीं हुई। अच्छा, तो अगर आपको वोट करने जाना हो, जैसे कि आप चीज़ों को देख रही हो, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगी? क्या आपके पास वो प्राथमिकताएं होंगी जिनके आधार पे आप वोट करोगे? अभी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन घर ही पे सब कुछ ये सब चलता रहता है, तो अच्छा, हाँ, वही न्यूज़ चैनल पे।
नहीं, इंटरेस्ट की बात ये है कि जो चीज़ें हमारा भविष्य तय करती हैं और ये सरकारें हैं, हमारे वोट से हमारा भविष्य तय हो सकता है। एक युवा क्यों नहीं वो चाहता है कि इस पर बात करें, इंटरेस्ट ना हो? अब सबका अलग अलग नेचर होता है। मेरा नेचर इतना मतलब बोल्ड नहीं है, स्पोकन नहीं है। तो यहाँ पे आप स्थिति दे सकते हैं। मैडम, आप बात करेंगी 2 मिनट प्लीज। वोटिंग करने जाएंगी, प्लीज बात कर सकते हैं। हाँ, मैं जाऊंगी, बट मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। नोटा पे? नोटा पे, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली तो बीजेपी को सपोर्ट करती है, बट मेरा कोई ऐसा फिक्स ओपिनियन नहीं है किसी के लिए। अच्छा, बीजेपी को आप नहीं पसंद करते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, किसी के लिए कोई हेटरेड नहीं है। बट किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लाइकिंग भी नहीं है, इसलिए। नोटा को लेकर के एक गंभीर सवाल उठता है कि इतने सारे कैंडिडेट हैं, हम क्या ऐसे प्रत्याशी नहीं चुन सकते जिनको हम वोट कर सकें? नोटा का एक अपना कोई अब उस तरीके का अस्तित्व नहीं आया, उस तरीके की कोई ओपिनियन नहीं बना रहा। मेरा ओपिनियन है पर्सनल, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नोटा पे आप एक आमतौर पर सरकार को देख रही होंगी और एक रोजगार के मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे आपको ये सरकार कितनी बेहतर लगी है? रोजगार के मुद्दे पे? हाँ, रोजगार दिया है, आप उससे खुश हैं? मुझे कुछ डायरेक्टली उस पर फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि मैं खुश हूँ या नहीं। बट मुझे डेफिनेटली इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो मैं खुश नहीं हूँ। इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए थी आपको। अभी बजट हुआ था, कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक आम तौर पे मैंने यहाँ पे लड़कियों से बात की, आपसे भी इंक्लूडिंग बात की, क्यों बात करने से आप लोग कतराना चाहती हैं चुनावी मुद्दे पे? क्योंकि एक वोट हमारा भविष्य तय करता है। नहीं, सही बात है, बात करनी चाहिए। बात करनी, एग्री विद यू। हाँ, आप भी भाग रही थी। आई एग्री विद यू, बट बात करनी चाहिए। मुद्दे अपने रखने चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्यों ऐसा, जब महिलाओं की भागीदारी की बात होती है और इस शायद यही रीजन है कि वो अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, और इस बार महिलाओं को लेकर के भी कुछ वादे किए गए हैं। कुछ याद है किस पार्टी ने क्या वादे किए? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग एकदम इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में? इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका गांधी को जानती हैं? अरे हाँ यार, ऐसी बात कर रहे हो। बिल्कुल जानते सब है, बट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल्स की। मायावती कैसी नेता लगी? मायावती ने लखनऊ में बहुत चेंजेस किए हैं। लखनऊ का जो स्टार्ट था डेवलपमेंट का, उन्हीं ने किया, तो उसके लिए मतलब आई कैन से दैट शी इज डन अ गुड जॉब। एक राजनेता के तौर पे वो आप उनको थोड़ा पसंद करती हैं, लग रहा है। कह सकते हैं। तो फिर नोटा क्यों? इतना भी नहीं पसंद करता कोई। अच्छा, इतना भी नहीं पसंद है कि आप, तो ये जाऊँ अभी? हाँ, बिल्कुल। तो ये आप युवाओं की राय आपने देखी। हम लखनऊ का एक मसल्स जिम है और वहाँ पे आए थे, और युवाओं से हम ये जानना चाह रहे थे कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक हमारे साथी हैं, फिर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, कि उनकी गवर्नमेंट में मुझे सब कुछ ठीक लगा, बट जो ये कास्टिज्म का जो एक्चुअल में जो ये मतलब जहर और जो कास्टिज्म का एक प्रोपोगेंडा जो मतलब इस भारत जैसे अच्छे देश में जो फैला दिया है, तो वो एक्चुअल में गलत था। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम अपने अच्छे दोस्त से ही बात करने में 10 बार सोचता है, और अगर मान लो बातचीत अगर करने भी लगते हैं तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। तो सीधे शब्दों में मेरा मानना ये है, सब कुछ हो, लेकिन ये जो एक दूसरे से इंसान को इंसान से भिड़वाने वाली जो चीज़ें वो ना हो। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट है आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी, और अब जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट उसके लिए भी। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, हिंदू मुस्लिम ना हो बस। बिल्कुल, आपकी बात बहुत जायज़ आपने कही कि दो दोस्तों के बीच अगर हिंदू मुस्लिम है तो थोड़ा सा वो राजनीति की वजह से कटुता आई है, उस पर आप खत्म करना चाहेंगे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कुछ लोग वोट कर रहे होंगे तभी शायद ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, उस पर बात नहीं? सर देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जो आपका प्रॉपर जिस पार्टी का नहीं है और जो जिस पार्टी का होता है, ठीक है, तो ये जब तक आपस में मिली भगत नहीं होगी तब तक ये काम होगा नहीं। लेकिन इस बीच में जो हमारे जो जितने भी युवा या जितने भी युवा आने वाली जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये हिंदू मुस्लिम या कास्टिज्म के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अपना जो भी आपको जो बेस्ट लगता है उसको ही अपना नियुक्त करें, और वही आपका एक फाइनल लीडर हो, ताकि इस
ताकि इस थोड़ा सा मैं और चीजें कहना चाहूंगा। दो पार्टियों के बीच प्रमुख रूप से लड़ाई बताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन इन दो पार्टियों की एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80-20 की लड़ाई है, वो धर्म की बात करती है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं 15-85 की लड़ाई है, वो समाज की बात करते हैं। क्या लगता है कि ये मुद्दे आप लोगों को प्रभावित करते हैं? सर आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आज से 100 साल पहले जय श्री राम या फिर आपका अल्लाह अकबर का नारा दिया था। मेरा आज का नारा क्या है मैं वो देखूंगा, ठीक है। मेरी आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी वो प्रेजेंट को देखेंगी, ना कि जो बीत चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट के लिए मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बीत गया उसे भूल करके हम लोगों को नए आने वाले भविष्य की तरफ देखना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन खराब ना हो। क्योंकि इन कास्टिज्म की वजह से हमारी आने वाली जनरेशन के दिल में जहर घुलता जा रहा है, तो वो जहर ना घुले। तो उसके लिए यही है कि जो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकते हैं वो जल्दी से जल्दी निकालें, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से निकले, चाहे वो पब्लिकली निकले, लेकिन एटलीस्ट वो हिंदू मुस्लिम वाला जो है प्रोपोगेंडा ना हो। क्या नाम है आप? मेरा नाम आशीष कुमार है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। जी, मैं एक्चुअल में यूपी स्टेट का हुई नहीं, मैं हूँ हरियाणा से, लेकिन मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि जहाँ की जन्मभूमि हो वहाँ के भी बन के रहो, और जहाँ की कर्मभूमि हो वहाँ के भी बन के रहो। आशीष भाई, हरियाणा से हैं आप और वहाँ की भी सियासत को आप देखते होंगे, क्या हरियाणा में भी इस तरीके के हिंदू मुस्लिम जाति की बातें होती हैं चुनाव के समय? सर देखिए, बातें अगर करने पे आए तो देखिए हर तरीके की हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हम लोग एक्सेप्ट किसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यू जनरेशन अगर एक्सेप्ट हिंदू मुस्लिम को करके खुश है तो उसे उसके साथ खुश रहना है, ठीक है। लेकिन मैं अपना पर्सनली ओपिनियन यही दूंगा कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और मेक श्योर मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कि हिंदू मुस्लिम के साथ कभी खुश नहीं होंगे। तो ये आशीष जी हैं, और आशीष जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो जाति के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वो सियासत नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। और हम लखनऊ में थे, और लखनऊ का ये एक जिम है जहाँ पर अच्छी खासी संख्या में युवा हैं, और इन युवाओं की राय आपने देखी। कुछ निराश करने वाली बातें भी हैं, क्योंकि खास करके वो महिला आबादी जिनकी आधी आबादी की बात कही जाती है, यहाँ पे जो भी थी वो थोड़ा सा बात करने से हिचक रही थी। हो सकता है कि उसके अपने रीजन हो, लेकिन जो 23 तारीख को मतदान होना है उसको लेकर के हर युवा अपना अलग तरीके की सोच रखता है और उस मुद्दे पे वोट करने जाएगा। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।